ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 27/3/1986। आज बाबा ने हम बच्चों को सदा स्नेही बनने के लिए कहा। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन बाबा ने कहा 3 प्रकार के स्नेही हैं। एक है सदा के स्नेही बच्चे, एक है कभी कभी स्नेही बच्चे, और एक है समय प्रमाण स्नेही बनने वाले बच्चे। अब इन तीनों प्रकार के बच्चों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो बाबा ने आज बताई हैं। और अंत में बाबा ने संतुष्ट मणियों की बहुत सुंदर बातें हम बच्चों को समझाई हैं। संतुष्ट मणि बनना है, और जो संतुष्ट आत्माएं हैं उनकी क्या क्या निशानियां होंगी। तो मुरली का हेडिंग है सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है, क्योंकि जहाँ स्नेह है, प्यार है, वहाँ योग तो स्वतः ही लगा रहता है। तो स्नेह ही सहज योगी बना देता है। ये स्नेह में कितनी पावर है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। जब बाबा के प्यार में खो जाते हैं, बाबा से स्नेह हो जाता है, तो पुरानी दुनिया भी सहज ही भूल जाती। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के सन्मुख पहुंची हैं, जो भी बाबा से मिलन मनाने मधुबन में पहुंचे हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह है तभी बाबा के पास पहुंचे, तभी बाबा के बने। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे। जो भी बाबा के बने हैं वो सब बाबा के स्नेही बच्चे हैं, है ना। सबका जन्म ही स्नेह के आधार से होता है। लेकिन अंतर क्या है? फिर भी अंतर है थोड़ा। नंबरवार क्यों बनते? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। एक बच्चे हैं सदा स्नेही, दूसरे हैं स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। अब इन तीनों में क्या क्या अंतर है वो बाबा बता रहे हैं। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही हैं, बाबा पहले उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। जो सदा स्नेही बच्चे हैं वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं, क्योंकि वो सदा बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, बाबा के स्नेह में लवलीन रहते। उन्हें कोई भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुश्किल नहीं अनुभव होता। ना मेहनत करनी पड़ती
और न मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से ही दासी बन जाती है। सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है तो प्रकृति और माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है। प्रकृति और माया भी उनके सामने नहीं आती, माया जीत बन जाते वो। माया भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करती, प्रकृति माया की हिम्मत नहीं। जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगाए, उसकी हिम्मत ही नहीं है माया की। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। जो सदा स्नेही आत्माएं हैं उनका हर संकल्प हर कर्म बाबा की याद में, बाबा की सेवाओं के लिए समर्पित है, और कोई संकल्प उनको है ही नहीं। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी हमारे अधीन नहीं हो सकते। इसलिए माया और प्रकृति भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करती है। वो भी जानती है कि हम तो हमारे लिए इनको कोई संकल्प चलेगा ही नहीं, क्योंकि इनके संकल्प तो बाबा के लिए हैं और बाबा की सेवाओं के लिए हैं। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। जो सदा स्नेही आत्माएं हैं उनकी स्थिति क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही संसार है। बाबा के सिवा और कई मन बुद्धि संकल्पित नहीं। दूसरा नंबर, पहला नंबर सदा स्नेही आत्माएं, माया की भी हिम्मत नहीं है उनके पास आने की। सदा बाबा ही उनका संसार है, बाबा के लिए ही सब कुछ है, बाप और सेवा के प्रति ही सब कुछ है। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं, स्नेह में रहती जरूर है, बाबा से उनको स्नेह है, स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह चला जाता है। बाबा से तो स्नेह है, लेकिन बाबा के साथ साथ कहीं और भी संकल्प के द्वारा चले जाते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु वैभव में कहीं ना कहीं स्नेह चला जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का और कभी मुश्किल का अनुभव करते। सदा स्नेही आत्माओं को मेहनत और मुश्किल है ही नहीं, लेकिन स्नेही आत्माएं कभी सहज तो कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। ये स्थिति उनकी कैसे थोड़े समय के लिए होती है। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उस समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है। पहले नंबर की आत्माएं जो सदा स्नेही आत्माएं हैं उन पे तो माया और प्रकृति का वार होता ही नहीं। माया भी जानती है ये मेरे नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं उनके सामने कभी प्रकृति और माया से परीक्षा आ भी जाती है, लेकिन बाबा से स्नेह होने के कारण याद की शक्ति से वो अपने को बहुत जल्दी ही परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और
फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाते हैं। थोड़ा सा समय उनकी स्थिति थोड़ा हलचल में आ जाती है, थोड़ा मेहनत मुश्किल का अनुभव करते। कभी कभी साधारण स्नेह हो जाता और कभी कभी स्नेह में लवलीन हो जाते। कभी बाबा से बहुत गहरा प्यार और कभी थोड़ा सा हल्का हो जाता, साधारण हो जाता है। स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, वो अप डाउन, कभी साधारण, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि बाबा से स्नेह है ना, तो जल्दी अपने को ठीक भी कर लेते हैं। इसलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तीसरे नंबर, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता। इतना समझती हैं कि जो कुछ मिलेगा बाबा से ही मिलेगा। सच्चा स्नेह जीवन बनेगा तो बाबा से ही बना सकता है। और यही रूहानी स्नेह है, सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है, ये भी समझती हैं। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है। यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है, अच्छा भी लगता है। ये बाबा का बनना, ब्रह्मा कुमार कुमारी का जीवन अच्छा भी लगता है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार के कारण या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। ज्ञान है, समझ है कि जो कुछ मिलने वाला है बाबा से ही मिलने वाला है। ये जीवन अच्छी भी लगती है, फिर भी कोई पुराना संस्कार या व्यर्थ संकल्पों के संस्कार कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ हो जाता। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं, संगठन में नहीं रह सकते हैं। वो थोड़ा संस्कार नहीं है संगठन में रहने का, मिलने का, समाने का, सहन करने का। तो वो कुछ शक्तियों की कमी होने के कारण, संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती। संगठन की शक्ति की कमी, संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है। और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी हो जाते हैं, जल्दी छोटी सी बात में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं रह सकता। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी बहुत अच्छी स्थिति है मैं, और अभी दिल शिकस्त हो जाते। वो स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता है। किसी न किसी प्रकार का संस्कार प्रकृति की तरफ, परिस्थिति की तरफ आकर्षित कर देता है। जब हलचल में आ जाते तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती। या तो संगठन की शक्ति उनको डिस्टर्ब कर देती है, रह नहीं सकते हैं, या अपने देह के लगाव के संस्कार या व्यर्थ संकल्पों के कारण, कोई ना कोई ऐसे संस्कारों के कारण जब हलचल में आ जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा से प्यार है तो फिर बाबा की याद आ जाती है। फिर प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाबा के स्नेह में
समा जाएं, फिर बाबा के प्यार में खो जाएं, फिर पुरुषार्थ करते। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं और कभी युद्ध करते हैं। कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज्यादा होती है, स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती। कोई ना कोई पुराने स्वभाव, संस्कार, व्यर्थ संकल्प और कोई कमी होने के कारण करते हैं बाबा को याद, लेकिन फिर भी युद्ध में ज़्यादा समय जाता है और याद में कम समय होता, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी ऐसी आत्माएं भी देखो बाबा कितना उनको प्यार करते, फिर भी ऐसी आत्माएं भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, तो करोड़ों में कोई आत्मा तो हो गई ना। तो ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। भले तीसरा नंबर है, लेकिन दुनिया वालों से तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बाबा को तो पहचाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबर वार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी आत्माएं, तो सदा स्नेही हैं। ऐसी आत्माएं न्यारी और बाबा को बहुत प्यारी लगती हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन शक्तिशाली विजयी नहीं है। दूसरे नंबर वाली शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। पहले नंबर वाली लवलीन आत्माएं है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा ये गीत गाते हैं, फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते। दूसरे नंबर वाली आत्मा 80% सेफ रहते हैं माया से, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी करती हैं, बस अब से ऐसे बनना है ना। जब रियलाइज होता है कि अरे उस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, हमने भले अब बाबा को भूल गए, लेकिन वहाँ से हमें कुछ मिला ही नहीं, फिर प्रतिज्ञा करते, बाबा अब हम ऐसा जरूर बन करके दिखाएंगे, बस अभी से ये करेंगे। जो हो गया सो हो गया, बाबा मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा करना, अब हम बिल्कुल ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, अभी से ये करेंगे। क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना, प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता है। पहले नंबर की आत्माएं सदा लवलीन रहती हैं, दूसरे वाले स्नेही कभी थोड़ा हलचल में आ जाते हैं, लेकिन तीसरे नंबर वाले लगन में मगन नहीं होते। कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार उनके लिए बाधा बन जाती है। विघन मगन अवस्था से नीचे ले आता है, इसलिए सदा शब्द नहीं आता।
लेकिन कभी कैसे और कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं, तीसरे नंबर वालों की बाबा बात कर रहे हैं, पूरी तरह से मगन नहीं हो पाती, कभी कैसे होती हैं। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूहान भी बहुत मीठी करती हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। बाबा आप करो ना, ऐसे आप करो ना, तो हुज्जत से मना अधिकार से बाबा को कहते हैं, हुज्जत से कहते, स्नेह से कहते। जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो, मना वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन वो भी बाबा के ऊपर ही डाल देंगे, बाबा आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। जो मैं कहता हूँ वो मानो तो सही, जो कहता हूँ वो करो तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते, हम ना माने आपको तो मानना ही पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पूरा अधिकार जमाते हैं, तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। तो ऐसी कमजोर आत्माओं को बाबा निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा विशेष शक्ति देते, लेकिन कोई शक्ति लेके बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। बाबा तो निमित्त आत्माओं के द्वारा दे रहा है, कोई ले लेते बदल जाते हैं और कोई फिर शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई को ताकत की चीज खिलाओ और वो खाए ही नहीं तो क्या करेंगे? बाबा तो ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, लेकिन खाए नहीं तो क्या करेंगे? लेंगे ही नहीं तो बाबा क्या कर सकता है? दीदी दादियाँ क्या कर सकती हैं? तो बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। समय प्रमाण स्नेह करने वाले फिर स्नेही भी बन जाते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। बाबा तो दे रहा है लेकिन लेते ही नहीं। तो तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं तो सब बाबा के स्नेही बच्चे, लेकिन स्नेह में भी बाबा ने 3 नंबर बताए। तो अब अपने को देखना है हम बाबा के कौन से नंबर वाले बच्चे। अच्छा, आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हों, लेकिन दिल से इतने नज़दीक हैं जो रहते ही दिल में। बाबा के दिल में समाये हुए बच्चे स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय कोई नहीं। बच्चे बाबा के दिल में हैं और बच्चों के दिल में बाबा के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल दी। बाबा ने दिल दिया और दिल लिया। दिल का सौदा है ना। स्नेह माना है, प्यार माना है दिल। प्यार का इजहार कैसे करते? दिल दिखाते हैं ना,
तो बाबा को ने दिल दिया और दिल लिया। दिल से बाप के साथ रहते हो ना, शरीर से तो कोई कहाँ रहते, कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखें तो क्या बैठ कर करेंगे। भले शरीर से कहीं भी रहते हैं, लेकिन हैं तो बाबा के दिल में समाये हुए, और बाबा को ही अपने दिल में समाये हुए हैं। सबको तो बाबा नहीं मधुबन में रखेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ता है, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। अगर सभी को बाबा मधुबन में रखे तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए और वहाँ की सेवा के निमित्त बने। क्यों गए अलग अलग देश विदेश के कोने कोने में बाबा के बच्चे सेवा करने के लिए गए, क्योंकि सेवा से प्यार है, तो विश्व के कोने कोने में पहुंच गए। तो ये भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है, तो सदा को छोड़ थोड़ा सा व कभी कभी क्या क्यों लें, जबकि बाबा से सहज मिल रहा है जन्म जन्म के लिए। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लें। तो लक्ष्य क्या रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से लेना है। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन। विश्व का नगाड़ा विश्व के आगे, विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं, आज सेवा के लिए बाबा बता रहे हैं, आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है, साधन सुख सुविधाओं के साधनों में नशे में चूर है, या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसे गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं। जैसे कुंभकर्ण को जगाया तो बहुत सारे ढोल बजाने पड़े। तो या तो सुख सुविधाओं के साधनों के नशे में चूर हैं, या दुख अशांति से परेशान होकर इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि छोटे मोटे प्रोग्राम करने से वो उठने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वालों को भी हिला कर के उठाना पड़ता है ना, इसलिए बड़ा प्रोग्राम करो। तो हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं, अच्छा है, शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते हैं, क्योंकि नॉलेज इज लाइक माइट कहते। जिनको बाबा के ज्ञान से, बाबा की मुरली से प्यार है, वो आत्माएं शक्तिशाली रहती हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत, माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। बाप मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं है तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं है। कितना भी कोई कहे मुझे बाबा से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाप नहीं मानते। नहीं, बहुत बाबा के बच्चे से कहते हैं हम भले सेंटर नहीं आते हैं, क्लास नहीं करते हैं, लेकिन बाबा से तो हमें बहुत प्यार है। पर बाबा नहीं मानता है। बाबा कहते मेरे से प्यार है तो मुरली के लिए टाइम जरूर निकालना है। और आजकल तो मुरली सुनने के कितने अच्छे साधन हैं। टीवी में भी मुरली आती है, यूट्यूब पे मुरली आती है, कितनी मुरलियाँ आती हैं। मुरली कभी मिस ना हो। तो कोई कहते टाइम नहीं है, बाबा नहीं मानता है। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघन ठहर नहीं सकता है।
अगर लगन है बाबा की पढ़ाई के लिए तो कैसे भी करके बाबा की महावाक्यों को जरूर सुनेंगे, मुरली जरूर सुनेंगे, पढ़ेंगे। वो विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि मुरली से ही तो हमें ताकत मिलती है ना माया से युद्ध करने की। तो कैसे भी विघ्न आते हैं उनको सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं और विघ्न नीचे रह जाते हैं। जिनको मुरली से प्यार है वो विघ्न जीत सहज बन जाते हैं। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी पत्थर के समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता है। बहाना नहीं देना पढ़ाई के लिए। प्रीत है तो कोई बहाना नहीं है। प्रीत मुश्किल को भी सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और बाबा के सभी ब्राह्मण परिवार से प्यार, ये हमारे लिए किला बन जाता है। हम सेफ हो जाते हैं माया से। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। तो इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। ऐसी विशेषता बाबा कहते हैं आप जर्मनी वालों में है, इसलिए सदा आगे बढ़ते रहेंगे। इन दोनों विशेषताओं को धारण करना है। पढ़ाई से, मुरली से प्यार, ब्राह्मण प्यार। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल भी प्यार वाली मिली है। जर्मनी में हमारी पुष्पाल बहन उस समय थी। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता है, भले उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो स्नेह से सबकी पालना करने वाली थी। स्नेह की भाषा सब भाषाओं से श्रेष्ठ है। प्यार की बोली सब समझते, पशु पक्षी जानवर भी समझते। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। उतना महान पुण्यात्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। जितना सेवा करेंगे तो क्या बनेंगे? पुण्यात्मा बन जाएंगे ना। और अनेकों की आशीर्वाद पुण्य जमा होगा। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। तो ये पुण्य करते रहो। ज्ञान दान देने की सेवा, आत्माओं को बाबा का बनाने की सेवा। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। ये थी बाबा की मुलाकात जर्मनी के ग्रुप से। अभी अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर है, संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का खजाना है, श्रृंगार है, गुण है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं हैं। संतुष्टता विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वो साधारण जीवन हो जाती है। प्रश्न है, संतुष्ट मणियों की विशेषताएं क्या होंगी? संतुष्ट बच्चे बाबा की उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? संतुष्ट मणियां कभी भी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट
नहीं हो सकती हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं, वो भले करे लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट हूं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती हैं। चाहे आगे वाला व्यक्ति असंतुष्ट करे लेकिन मैं सदा संतुष्ट रहूं, मैं अपने गुण को न छोड़ूं। प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? 6 बातें बाबा ने समझाई हैं। जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है। घर में भी हम देखते हैं जो बच्चा संतुष्ट होता है ना, सब उसकी केयर करते हैं, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देता है। दूसरी पॉइंट, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। संतुष्ट आत्मा को सब सेवा के कार्य में भी सहयोगी बनाएंगे, क्योंकि सब सोचेंगे कि तो है ही संतुष्ट आत्मा, जैसे भी रखेंगे वैसे संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि इधर उधर सेवाओं में जब काट जाते हैं तो ऊपर नीचे कई बातें हो ही जाती हैं। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है, उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता। चौथी पॉइंट, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वो कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते, वो सबके साथ मिलकर के चलने वाले होते हैं। 5वें पॉइंट, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। संतुष्ट आत्मा से सब दिल का प्यार करते, वो प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी हम इनसे बात करें, इनसे बैठें, और असंतुष्ट आत्मा से तो बात करने में भी डर लगेगा। 6ठी पॉइंट, संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत हैं ही, क्योंकि आज्ञाकारी हैं। सदा माया की लकीर के, मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। संतुष्ट आत्माएं माया जीत है, क्योंकि मर्यादा की लकीर में रहते हैं तो माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या है? पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। बाबा ने हम बच्चों को कहा ना, सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक के लिए जो बाबा की श्रीमत पर उस पर चलते रहो, फिर माया को आने का चांस ही नहीं है कहीं, तो नहीं चलते हैं। कोई समय चलते, कोई समय नहीं चलते, कोई समय याद करते, कोई समय नहीं करते, कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। तो सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। जो बाबा ने आज्ञाएं दी हैं, सदा उस आज्ञाओं की लकीर में रहें तो माया आ नहीं सकती। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है इस समय ये कमजोर है, तो उस कमजोरी के द्वारा वो अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है कमजोरी, तो ना कमजोर बनेंगे और ना माया आएगी। इसलिए हर आज्ञा जो बाबा ने हम बच्चों को दी है, उस आज्ञा प्रमाण चलते रहें, मर्यादा की लकीर का कभी उल्लंघन ना हो। माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप।
संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज इस विकार को जीता, फिर इस विकार को जीता, इसको जीतना है, नहीं। बाबा के साथ रहो तो अपने आप ही सब विकार खत्म हो जाएंगे। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं। सदा विजयी तब बनेंगे जब बाबा के साथ रहेंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा, फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता है। कोई भी विकार का अंश भी हमारे अंदर नहीं आ सकता। ऐसे माया का बीज खत्म हो जाएगा जब बीज रूप बाबा को अपने साथ रखेंगे तब। वरदान है आज का, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना ना। बाबा बहुत साइकोलॉजिकल हम बच्चों को कैसे हमें सबके साथ व्यवहार करना है, कैसे हमें आत्माओं को ऊंचा उठाना है, ये शिक्षा दे रहे हैं, है ना। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, कोई बीमार हो तो उसको बार बार नहीं तो बीमार हो बीमार हो बीमार हो तो बीमार हो जाएगा। कमजोर हो ये कभी नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले बोल नहीं। तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो बदल ही नहीं सकते हो, तुम ऐसे कैसे ही रहोगे, ये शब्द बाबा के बच्चों के मुख से शोभा नहीं देते। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो, है ना। शिक्षा देनी भी है, देना भी जरूरी होता है, लेकिन कैसे दो वो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। पहले समर्थ बनाकर शिक्षा दो। पहले उस आत्मा की विशेषताओं का, गुणों का वर्णन करो। आप कितनी अच्छी सेवा करते हो, आपका कितना अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, आपके अंदर ये गुण है, ये शक्ति है आपके अंदर, सिर्फ थोड़ी सी ये कमी है, बस इसको आप खत्म कर दो तो आप कितना आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले उसको समर्थ बनाओ, है ना। डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाता है ना तो सीधा नहीं लगाता है, पहले थोड़ा उस जगह को नरम करता है। तो ऐसे ही पहले उस आत्मा को समर्थ बनाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। फिर वो आत्मा अपनी कमजोरी को महसूस करके अपना परिवर्तन कर लेगी और इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। ओम शांति।